तो देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि रूस पर हमले का साया मंडरा रहा है और ये दावा अगर सच हुआ तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसी बीच रूस में आत्मघाती हमले की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के एसएएस कमांडो ट्रेंड कर चुके हैं और यही वजह है कि पुतिन की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। धरती के नीचे अगर बम शेल्टरों और परमाणु बंकरों की साफ सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है, तो पुतिन के दफ्तर के पास पांचसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन के सरकारी आवास को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। मॉस्को को बड़े हमले से बचाने के लिए पांचसीर S-1 के साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी मॉस्को के आसपास तैनात किया गया है। ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है कि रूस पर हमले का साया मंडरा रहा है? इसे लेकर 4 ठोस वजह पेश की गई हैं। वजह नंबर 1, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 2, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयर बेस है। एंगल्स एयर बेस पर हमला कर यूक्रेन रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 4, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर ये दावा सच साबित हुआ तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस पे आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के एसएएस कमांडो ट्रेंड कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के कमांडो ब्रिटेन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। रूस की स्पेशल फोर्स स्पिट्नाज़ अलर्ट पर है, साथ ही साथ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर खतरे में है। रूस की एक न्यूज वेबसाइट रीडोविका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की धरती से मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है। तो देखिए, पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई थी। अब ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध के 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन रूस के ऊपर हमला कर सकता है। और इसके साथ ही दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के इस एक्शन को अमेरिका समेत नाटो के कई देशों की सहमति भी हासिल है। दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी से पहले पुतिन पर यूक्रेन हमला कर सकता है। यूक्रेन ऐसा पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए कर सकता है। यूक्रेन के इस एक्शन में अमेरिका समेत नाटो की मौन सहमति हो सकती है। ऐसे में यूक्रेन का निशाना रूस के परमाणु ठिकाने बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे दावे किए जाते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को रूस के कुछ गुप्त परमाणु ठिकानों का पूरा पता मिल चुका है। रूस का परमाणु तहखाना नंबर 1, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 2, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 3, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 4, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 5, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 6, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 7, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 8, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 9। ये ऐसे परमाणु गोदाम हैं जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु बम छिपा रखे हैं। रूस के मैप पर आप ये जो पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है।
रूस के मैप पर आप जो ये लाल रंग के पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 12 टैक्टिकल परमाणु हथियार के गोदाम की पक्की लोकेशन है। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हमले से बचने के लिए रूस में पुतिन के लिए टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर भी बनाए गए हैं। रूस के ये परमाणु बंकर साइबेरिया में बनाए गए हैं। साइबेरिया में रूस के कई परमाणु बंकर हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि पुतिन किस बंकर में मौजूद हैं। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। ये बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटे हैं। दावा तो यहाँ तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। ये बंकर जमीन से 2 किलोमीटर अंदर है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है, जिसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन के। न्यूक्लियर बम के चलते एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद सबसे अधिक खतरा रेडिएशन का होता है। रेडिएशन से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। मॉस्को पर परमाणु हमले के दौरान ये न्यूक्लियर बंकर कैसे काम करेगा, इसे भी जान लीजिए। ये जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन न पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था होती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। बंकरों की मरम्मत के अलावा पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर फोर्स को भी किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे चुके हैं। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि वो परमाणु हमला करने में सक्षम यार्स मिसाइल को सिर्फ 7 मिनट में लॉन्च कर सकते हैं। खास बात यह है कि रूस अपने मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में हुई चर्चा पर आज जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। संसद में आज भी हंगामे के आसार। सरकार पर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का हमला, बताया सदन के नियमों का उल्लंघन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का लोकसभा में राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। दिल्ली के मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को वोट देने के अधिकार से इनकार का है मामला। 3 बार टाला जा चुका है मेयर चुनाव। से 1700 से ज्यादा ड्रोन की डील की थी। यूक्रेन के मुताबिक बचे हुए 1000 से ज्यादा ड्रोन जंग के एक साथ। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।